ऐसे ही धमाकेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर कथा को। बचपन में मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी माँ बाइपोलर डिसऑर्डर, एक प्रकार की मानसिक बीमारी के एक रूप से पीड़ित थी। कुछ दिन वो बिल्कुल ठीक रहती थी, मिलनसार, बातूनी और स्नेही, और फिर कुछ दिन ऐसे होते थे जब वो बिल्कुल अलग, रूखी या कभी कभी क्रूर हो जाती थी। बहुत बुरे दिनों में अर्जुन आधी रात को मेरी खिड़की खटखटाता था और पूछता था कि क्या वो मेरे घर रुक सकता है। जब भी वो ऐसा करता, वो अपने पिता को मैसेज कर देता था कि वो मेरे साथ है और ठीक है, और अगले दिन वो वापस घर चला जाता। उसके पिता हमेशा समझते थे और उसे वापस घर ले जाने से पहले अक्सर मेरे माता पिता को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देने आते थे। हमारे बचपन का अधिकतर समय ऐसा ही रहा, जब तक कि एक वीकेंड बहुत अजीब घटना नहीं घटी। अर्जुन, या एजे जैसा कि मैं उसे बुलाता था, मेरे घर पर था क्योंकि मेरे माता पिता परिवार से मिलने बाहर गए हुए थे। वो कल से अपने घर नहीं गया था क्योंकि उसके पिता को शहर से बाहर जाना पड़ा था और उसकी माँ का बुरा दौर चल रहा था जो कुछ दिनों तक खिंच गया था। हम मेरे कमरे में टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक हमारी डोरबेल बार बार बजने लगी। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पागलों की तरह लगातार। मैं दरवाजे पर गया और पीप होल से झांका। एजे की माँ बाथरूम पहने वहां खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे घर तक पहुंचने के लिए पुरानी कटीली झाड़ियों से गुजर कर आई हों, क्योंकि उनका रोब बहुत गंदा लग रहा था। मैंने अपने पीछे एजे की तेज सांसें महसूस की, तो मैंने दरवाजे के उस पार से ही पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। मुझे अर्जुन से मिलना है। अर्जुन, अभी बाहर आओ, वो चिल्लाई। मेरे पीछे एजे के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। वो मेरे पास से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन मैंने अपना हाथ उसके सामने रख दिया। वहां कुछ गलत था। मैं सिर्फ 12 साल का बेवकूफ बच्चा था और मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षणों या ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसकी माँ के बारे में कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। आज भी मैं उस एहसास को समझा नहीं सकता जो उस वक्त मुझ पर हावी हो गया था। ये एक तीखा, बिजली पैदा करने वाला डर था। उनका चेहरा गलत लग रहा था। ऐसा था जैसे किसी की याददाश्त के आधार पर बनाई गई कोई पेंटिंग देख रहा हूँ, पहचानने के लिए काफी करीब, लेकिन कुछ ऐसा जो खटकता हो जिसे आप ठीक से बता न सकें। एकदम विचित्र, एकदम गलत। मैंने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और दरवाजे से कहा कि वो यहाँ नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां खड़ी रही, सीधे पीप होल में घूरती रही। फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे आक्रामक तरीके से घुमाने की कोशिश की, जैसे वो जबरदस्ती ताला तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उस समय मैं डर गया और मैंने दोहराया कि वो यहाँ नहीं है। फिर भी कोई जवाब नहीं। वो बस घूरती रही। उनका हाथ दरवाजे की कुंडी को मरोड़ रहा था और आंखें पीप होल पर टिकी थीं। आखिरकार जो एक अनंत काल जैसा लगा, शायद लगभग 2 मिनट बाद वो मुड़ी और चुपचाप ड्राइववे से वापस चली गईं और अंधेरे में गायब हो गईं। हम दोनों इतने सहमे हुए थे कि हमने हर दरवाजे और खिड़की को 2 बार चेक किया कि वे लॉक्ड हैं या नहीं। फिर मेरे माता पिता के घर आने तक हम बिना खिड़की वाले बाथरूम में ही छिपे रहे। जब मेरे माता पिता आखिरकार आए तो मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वो उसे घर छोड़ने और सुबह उसकी माँ से गंभीर बातचीत करने के लिए सहमत हुए, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ से इस बारे में बात की तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वो हमारे घर पर हैं, लेकिन वो कभी वहां आई ही नहीं थी। उनके अनुसार वो पूरे वीकेंड घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मेरे माता पिता ने मान लिया कि वो मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन उस बात का कोई नतीजा नहीं निकला। और एजे के पिता ने भी उनसे इस बारे में पूछा था, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही कि वो कभी हमारे घर नहीं आई। लेकिन मैं लगभग 20 साल बाद भी मानता हूँ कि उस रात मेरे दरवाजे पर जो भी आया था वो एजे की माँ नहीं थी।